नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब केवल घी की आहुति देंगे। बड़े हैं, दादी है, बाबा, ये देव इन मूर्तिमान देवताओं की तुम पूजा करो। ईश्वर की उपासना अलग विषय है। ईश्वर की उपासना, ईश्वर की दिए हुए उपकारों को हम याद करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें ब्रह्मयज्ञ और ईश्वर उपासना करनी चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना। और देवयज्ञ देवताओं की जो मूर्तिमान देव है वो माता पिता आदि और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जलवायु इनकी भी पूजा अग्निहोत्र के माध्यम से होती है। ऐसा लोग लांछन लगाते हैं, ये सूर्य आदि पृथ्वी की आदि की वायु की पूजा आर्य समाजी नहीं करते। वो बेचारे भोले भाई हैं जो ऐसा प्रश्न करते हैं, क्यों इन सब देवताओं की पूजा कैसे होती है? तो देवता को मुख में भाग देने से। माता की पूजा कब होगी? पेट पे हल्दी लगाने से। माता जी को भूख लगी है तो भोजन से पूजा होगी, न कि हल्दी लगाने से पूजा होगी, न कि आरती उतारने। आरती उतारिए तो और अच्छी बात है, लेकिन केवल माँ की आरती आरते रहो। ओम जय जगदीश है, माता को मत वस्त्र रोटी कपड़े मन दो तो क्या पूजा हो गई? अधूरी है। इसलिए भाइयों बहनों, इन दोनों देवताओं, दोनों प्रकार के देवताओं की पूजा करने का विधान ऋषियों ने किया। माता पिता शिक्षक गुरुजन आदि और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि उनकी पूजा का कोई प्रकार है तो वो क्या है? अग्निहोत्र है, जिसे देवताओं का मुख कह दिया। क्या बताया हमारे विद्वानों ने? देवता का मुख क्या है? अग्नि। ये मैं ही नहीं कह रहा, अन्य लोग भी, चाहे वृंदावन बम्बई में बसने वाले जो कथाकार है वो भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हाँ, देवता मुख अग्नि। हमारे अंदर भी प्रधानी देवता वास करते हैं। आंख हमारी देवता है, कान हमारे देवता हैं, हाथ हमारे देवता हैं, और ये राक्षस भी हो जाते हैं जब में सही आहुति न डले तो। गंदे विचार जाएंगे तो ये हाथ कत्लेआम भी करते हैं, आंखें क्या क्या करती हैं, क्या क्या देखती हैं औरों में। इसलिए जो देवता हमारे अंदर ही विराजमान है, आंख भी देवता है, कान भी देवता है, हाथ भी है, हमारा शरीर का प्रत्येक देवत्व को धारण कर लेता है। कहते हैं अमुक व्यक्ति अमुक महिला भाई देवी है, और वो बेटा वो पिता देवता है। और देवताओं को आप भोग लगाइए, उनकी पूजा कीजिए। अरे तो उसकी पूजा करना चाहते हो तो ठीक स्थान पर आहुति दो। क्यों प्रधान जी? बालक भूखा है, आहुति देंगे कान में देंगे तो मुख में देंगे, क्योंकि जठरा अग्नि जल रही है अंदर वाली। तो अग्नि जल रही है तो उसमें आहुति, वो अग्नि मंद पड़ गई है तो आहुति मत डालो, उसे जलने दो, दब जाएगी, मंदाग्नि हो जाएगी, देवताओं की पूजा होगी, बेकार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, ऐसे बाहर और अंदर। उसी प्रकार से हम मुख में अग्नि आहुति देते हैं, क्योंकि मुख में हमारी जठरा अग्नि हमारे पेट के अंदर खाली जल रही है। जैसे हमने परिश्रम किया, परिश्रम करने के उपरांत ये कहे कि ये मैंने कमाया है, परिश्रम हाथ ने किया है, गेहूं बोया, परिश्रम करने के बाद रोटी बन के थाली में आ गई, हाथ में टुकड़ा आ गया, और टुकड़े ने कहा, हाथ ने कहा अब मैं दूंगा नहीं, इसलिए मैंने कमाया है। तो याद रखो, हाथ सड़ जाएगा, रोटी में फफूंदी लगेगी, 2 घंटे में, 10 घंटे में, 4 दिन में उसे त्याग करना पड़ेगा।
तो क्या करना पड़ेगा? ओम मुखाय स्वाहा इदम मुखाय धन्यम, अर्थात ये मुख के लिए है। और मुख ने आहुति नहीं दी तो, अगर मुख ने भी स्वाहा नहीं बोला तो मुंह भी सड़ेगा। रात को एक एक अन्न के कण को निकाल देते हैं। इसलिए मुख को भी क्या कहना पड़ता है बहनों? उदराय स्वाहा इदम उदराय धन्यम, ये उदर के लिए है। और उदर में पाचन ठीक न हो तो ये भी सड़ेगा। उदर को भी कहना पड़ ओम रुद्राय स्वाहा इदम रुद्राय धन्यम, अर्थात हमने जो आहुति डाली है उस आंख को ऊर्जा मिल रही है, हाथ को ऊर्जा मिल रही है, पैरों को शक्ति मिल रही है, क्योंकि आहुति ठीक जगह पर डाली गई है। कि हिंदू भोले भाई आहुति देना भूल गए। कहाँ डालेंगे? देवी माँ के सिर पे रखेंगे, पुजापे को, लड़ुआ को, हलवा को रखेंगे। लेकिन प्यारे मित्रों, ये पूजा का प्रकार ठीक नहीं है। हमें तो भगवान कृष्ण ने बताया, भगवान राम ने बताया, और भूली ही बातों को महर्षि दयानंद जी महाराज ने बताया, हे लोगों तुम ऐसे करो देवताओं की पूजा। इसलिए भाइयों बहनों, आज भी परंपरा से हमारे यहाँ हवन करने का विधान है। भगवान राम आज किसकी रक्षा के लिए गए थे? वन में यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, किसी कथा की रक्षा के लिए नहीं, किसी मंदिर की रक्षा के लिए नहीं गए। पढ़ लो रामायण, यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। और आज हम किसे भूल गए हैं? इसी को भूल गए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें अपने घर परिवारों में इन पंच देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। यानी ईश्वर की उपासना, हवन करना, पितृयज्ञ अपने पितरों की पूजा करना। जिंदे हैं तो जिंदे मरने के बाद क्या पूजा करें? हाँ, मरने के बाद उनके जो उपकार हैं, उनकी अच्छी बातें हैं, उन्हें जीवन में अपना कर आगे बढ़ाना। और चौथा कहते हैं, या घर में आओ जी है ना, मई घर में बेटी के लड़का देखना। अर्थात या आओ जी है, या अतिथि अभिद्वान आते जाते रहते हैं, वो चौथा सत्कार है। हम अतिथियों का सत्कार करना, अतिथि देवो भव। इसलिए और पांचवा है वलवस्य देव यज्ञ, अपने भोजन करने से पहले। जैसे आपने देखा ये परंपरा सब में आपने देखा, कुछ भाई भोजन में बैठे हैं, पात बैठी है। बड़े भोजन जब होते हैं तो पत्थर में क्या करेंगे प्रधान जी? थोड़ा सा अन्न का कण लेंगे, पातल से अलग रख देंगे और पानी लेकर ऐसे डाल देंगे, तब भोजन करते। ये प्रक्रिया अच्छी है, ये बुरी नहीं है, वैदिक परंपरा है। लेकिन वो कण किसके लिए निकाला गया है? आप बताओ। उन्हीं के लिए, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, जीव जंतुओं के लिए। पात उठ के गई, खरेड़ के घर को। अरे भैया, जब गौ ग्रास है, और गौ ग्रास हमने निकाला होता तो डंडे खाती फिरती क्या? चारागाह की जमीन हमने घेर ली, कहाँ जाए पशु? तो उसी प्रकार से बलवैस देव अपने भोजन करने से पहले, एक बार एक सज्जन बता रहे थे, कनागत में पंडित जी को निमंत्रण आ गया, हर चला के आए और बैल बंधेरे में ही भैंस बंध रही और चक्कर लगा लिया खूंटा पे, प्यास से और भूखे, और दावत की पूरी मार के आया। वो पाप लगेगा ना पुण्य? कोई मैं हूँ या कोई और हो? इसलिए अपने भोजन करने से पहले हमारे पशु पक्षी आदि गाय आदि को सानी देकर ही व्यक्ति भोजन करता है। पहले हम खाते हैं, प्रधान जी बताओ। तो वो परंपरा है, वो परिपाटी आज भी हमारे घरों में है। इसलिए भाइयों बहनों, वो परिपाटी बनी रहनी चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि पंच यज्ञ करे। ये शब्द प्रचलित है भैया, मैं तोते क्या भूल गो, मैं तो भगवान के 5 नाम लगा दिए हैं। ये कभी तेरा चुरा नौकरी से लगो, मैंने 5 नाम भगवान के लगा के कथा कराई है। ये बार 5 शब्द क्यों आते हैं? और 5 बार ये नमाज अदा करके तुमसे ही गई है वो भी। ये 5 वही है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलवैस देव यज्ञ। ये 5 यज्ञ हमें
करते रहना चाहिए। और प्रत्येक गृहस्थ का ये कर्तव्य है, ये वानप्रस्थी का भी कर्तव्य है कि 5 यज्ञों की यथा सामर्थ्य करे। वो ऐसा नहीं करेगा तो पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि इन यज्ञों में देने की भावना है, लेने की नहीं है। तो जब देने की भावना होती, जब हमारा पिता देने वाला है, देवता देने वाले को कहते हैं भाइयों, जैसे सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है। वायु हमें क्या जीवन देती है? प्राणवायु। पृथ्वी अन्न फल फूल मेवा देती है। ये सब देने वाले जड़ देवता हैं और माता पिता आदि देवता हैं। तो निश्चित और उनको जगाया जाए, उनको हम क्या थे और हम क्या हो गए ये उनको परिचय कराया जाए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई यहाँ माननीय राज्यपाल जी और उनके साथीगण सभी प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम कराते हैं, क्योंकि इतना कालखंड हुआ है, हमें उसमें हमारी जो पराधीनता रही है उसके कारण हमें कुछ सफलता आ गई है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा युवा दल है, आयुर्वेद दल, तो हम भी गांव-गांव जाकर सभी आर्य बंधुओं को, माता बहनों को उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपने बच्चों को, क्योंकि जब तक युवा किसी राष्ट्रीय शक्ति होती है, जब तक युवा हमारा सही दिशा की ओर नहीं मुड़ेगा तब तक राष्ट्र का उत्थान होना मुश्किल है। इसलिए युवा संगठन आयुर्वेद दल आपकी सेवा में हमारे जिले में कार्य कर रहा है और इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में 200 कुंडलीय जो यज्ञ चल रहा है उसमें 36 जगह जिले में, इसमें उत्तर प्रदेश में 36 जगह 200 कुंडलीय यज्ञ हमारे, जिनमें से हमारे लगभग 18 संपन्न हो चुके हैं और अभी आगे मार्च तक चलते रहेंगे। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।